Hello, dear teachers, parents and students. मैं डॉक्टर फैसल चाउस। आज इस वीडियो में हम अपार आईडी के बारे में देखने वाले हैं। ये अपार आईडी क्या है, ये कहाँ से आया, इस अपार आईडी को किसके लिए बनाना है, अपार आईडी का यूज़ क्या है, अपार आईडी को कौन बनाएगा और ये फ्यूचर में इसका क्या रोल और क्या बेनिफिट रहने वाला है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि अपार आईडी को बनाने का सबसे पहले ये शुरू कहाँ से हुआ देखते हैं। अपार आईडी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिसने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है, NEP जिसे 2020 कहा जाता, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हर एक स्टूडेंट जो इंडिया के हर स्कूल में पढ़ रहा है, उस हर एक स्टूडेंट का 12 डिजिट का एक लाइफ लॉन्ग एक आईडी बनाया जाएगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा 12 डिजिट का। ऐसा डिजिट जो यूनिक रहेगा और उस स्टूडेंट का उसकी जितनी एजुकेशन की जर्नी है, एकेडमिक उसकी जितनी भी जर्नी रहेंगी, उस एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करने वाला वो आईडी रहेगा, उसे अपार कहा गया। तो अपार का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी उसके एकेडमिक का एक परमानेंट अकाउंट बनाया जा रहा है जो किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक रिकॉर्ड को ट्रैक करने के लिए काफ़ी है। तो अब ये तो बात क्लियर होगी कि ये अपार आईडी स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। तो अपार आईडी जो बनाया जाएगा, ये अपार आईडी क्यों बनाया जा रहा है? ये अपार आईडी यूज़ किया जाता है दो चीज़ें, एक तो स्कूल की प्रोग्रेस को ट्रैक करना, किसी भी स्कूल की प्रोग्रेस को ट्रैक करना, और उस स्कूल से जो स्टूडेंट्स पहले जितने थे उसके बाद स्टूडेंट्स अगर कम हो रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उसका पता लगाना। यानी एक ऐसा आईडी जो पूरे इंडिया में हर स्कूल के हर स्टूडेंट को यूनिक आईडी एक नंबर रहेगा 12 डिजिट का, जिसे हम कहेंगे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अब ये जो अपार आईडी है, इसका यूज़ क्या होगा? इस अपार आईडी के क्रिएट करने के बाद स्कूल के पूरे अथॉरिटीज़ या हर स्कूल का अथॉरिटी अपने हर एक स्टूडेंट के एकेडमिक जर्नी को ट्रैक कर सकेगा। साथ ही जितने स्टूडेंट्स स्कूल पढ़ते पढ़ते अगर छोड़ देते हैं, किसी भी स्टेज में अगर छोड़ते हैं, तो वो कितने स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गए, ये भी यहाँ पर उसको पता लगाया जा सकता है इस अपार आईडी की मदद से। सो अपार आईडी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है एक स्टूडेंट के एजुकेशनल जर्नी के अंदर। तो अपार आईडी जैसे ही हम लोग का किसी भी स्टूडेंट का तैयार हो जाएगा, बन जाएगा, तो उस अपार आईडी को, हर एक स्टूडेंट के अपार आईडी को डिजी लॉकर के साथ लिंक कराया जाएगा। अब याद रखना यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर डिजी लॉकर के साथ उसे लिंक कराया जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिजी लॉकर क्या है? आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा डिजी लॉकर क्या है, लेकिन जिन्हें नहीं पता डिजी लॉकर क्या है देख लीजिए। डिजी लॉकर एक ऐसा डिजिटल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, यानी आप स्टोरेज पे समझ लो कि जैसे कि हमारे पास अगर किसी चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को स्टोर कर रखना होता तो सेफ जगह पर रखा जाता। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं उस स्टूडेंट के पूरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी शुरू से प्राइमरी से लेकर उसके कंप्लीट एजुकेशन जितना भी उसने किया, वो उसके हर एक एग्ज़ाम के रिजल्ट्स, उसके रिपोर्ट कार्ड्स, उसके डिग्रीज, उसके अवार्ड्स, उसके पूरे एक्स्ट्रा करिकुलर जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उन सब को सेफली डिजिटली एक प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। उसे कहा जाता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर को अगर आपको डिटेल देखना है तो यहाँ उसकी एक वेब एड्रेस दिया हुआ है। अब इस वेब एड्रेस पर जाकर उसको डिटेल देख सकते हैं। थोड़ा सा और हम उस पर फोकस करेंगे, डिजी लॉकर क्या है।
क्योंकि ये अपर आईडी के साथ इसको लिंक कराया जाएगा। तो देखिए डिजी लॉकर क्या है। तो डिजी लॉकर एक सिक्योर स्टोरेज है, एक ऐसा ऑनलाइन जहाँ पर अभी हम वर्ड सिक्योर किया गया क्योंकि आपके लाइफ के स्टूडेंट के लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं और वो सेफ होते हैं, सिक्योर रहते हैं, यानी बिना उसके थंब इम्प्रेशन के या OTP के या उसके पासवर्ड की वो कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है कि डिजी लॉकर ऐसी फैसिलिटी रहेंगी कि यूज़ करने वाले के लिए भी वो काफ़ी फ्रेंडली है, कहीं से भी वो यूज़ कर सकता है, मोबाइल में या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर यूज़ कर सकता है, एनीवेयर एनी टाइम, कभी भी और कहीं से भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, यूज़ कर सकता है, इसलिए कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। देन थर्ड पॉइंट है कि आप जैसे कि अपने पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि आपके इंटरव्यू में फ़ाइल लेकर जा रहे हैं तो उसके अंदर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरव्यू में, तो आप वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके डिजी लॉकर में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप अगर डाउनलोड कर ले या सबमिट कर ले तो लीगली ये उतना ही वेटेज या उतना ही इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है जैसे कि एक ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट, यानी ये इसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये उतना ही लीगली इक्वल जैसे कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये अगर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी को या किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को अगर डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं या वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आप इजीली इन डॉक्यूमेंट्स को उनको आप शेयर कर सकते हैं, ये भी एक यहाँ फैसिलिटी। और अपने डॉक्यूमेंट पर अब यहाँ पर डिजिटली ई-साइन की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है, सो ये भी एक यहाँ पर बहुत अच्छा फैसिलिटी डिजी लॉकर पर रखा गया है। और डिजी लॉकर पर बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वहाँ पर पूरे एजुकेशनल लाइफ के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर स्टोर कर रख सकते हैं। अब तक तो डिजी लॉकर में वहाँ पर आपको 10 MB का फ्री स्पेस दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये जो स्पेस है 10 MB शायद ये कम पड़े, क्योंकि आप सबके अपर आईडी बनने के बाद सब अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लिंक होंगे तो सब के सब वहाँ पर सेव होंगे स्टोरेज पर। इसको बढ़ाकर 1 GB तक पर लॉकर करने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है, सो एक बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा 1 GB तक। देन गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स है जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल है, देन एजुकेशन है, हेल्थ है, यहाँ पर गवर्नमेंट में आपको इसके फास्टर सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज आपको यहाँ पर डिजी लॉकर की मदद से हमको मिलने वाले हैं। देन हम देखते हैं कि जब भी हम कोई इंटरव्यू को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम हर एक डॉक्यूमेंट के कॉपीज़ को एक तो फ़ोटो कॉपीज़ रहेंगे या फिज़िकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको पोस्ट से भेजते हैं या कुरियर से भेजते हैं। तो एक तो वो फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स को उनको रखने का इशू आता है, इतने सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, सबके डॉक्यूमेंट को रखना है, हैंडल करना है, स्टोरेज करना है, तो और प्लस वो डॉक्यूमेंट जो भेजे गए क्या वो सही में ओरिजिनल है या जो तो डिजिटल मीडिया का यूज़ कर उसको एडिट किया गया है, ये वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। लेकिन अब अगर डिजी लॉकर का अगर यूज़ हो रहा है तो ये सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर होते हैं वो सारा लोड वहाँ पर उनका रिड्यूस हो जाएगा, ये बड़ा बेनिफिट रहेगा। देन एकेडमिक अवार्ड्स जो होते हैं हर स्टूडेंट्स के उसके एकेडमिक जर्नी में, तो कुछ तो रियल यानी जिनके एक्चुअल है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग अपने फेक सर्टिफिकेट्स भी बनाकर वो यूज़ करते हैं जो कि एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक द ओरिजिनल, जैसे कि ओरिजिनल है। तो ये बड़ा बेनिफिट है कि डिजी लॉकर में स्टोर किए गए जो कि एक लीगली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जैसे कंसिडर किए जाते हैं, अब ना इंडिया में नहीं ग्लोबली इसको रिकग्नाइज किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि जो फेक सर्टिफिकेट्स होते हैं उसका यूज़ होता है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डिजी लॉकर पर फेक डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, वो वेरीफाई किए जाते हैं। और सब चीज़ें जो की गई तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट के लिए की जाएगी, तो यहाँ पर हर स्टेप्स जो हमने डिस्कस किए सब का बेनिफिट एक्सेस स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जैसी अपर आईडी बनेगा तो अपर आईडी क्रिएट होने के बाद आपके अपर आईडी नंबर को डिजी लॉकर से लिंक कराया जाएगा ताकि आपके पूरे एजुकेशनल जर्नी का डेटा एक जगह आ जाए और उसे आप कहीं से भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं और लीगली उसको एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कि यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा कब है,
अपर आईडी क्रिएट करने के बाद। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अपर आईडी क्रिएट कौन करेगा और कहाँ किया जाएगा। तो अपर आईडी क्रिएट किया जाता है किया जाएगा तो वो अपने अपने स्कूल्स में किया जाएगा। जहाँ पर भी आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो स्कूल वाले करेंगे। तो स्कूल में करने के लिए जाहिर बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ तो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाएगा वो है यूडाइस प्लस पोर्टल। तो यूडाइस प्लस पोर्टल है क्या फिर? यूडाइस प्लस पोर्टल ऐसा है जहाँ पर इंडिया के स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स को उस प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट करना होता है और वहाँ पर उसकी पूरी स्कूल की डिटेल्स वहाँ पर रखी होती है। हर स्टूडेंट की, हर टीचर की, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ का पूरा इंफॉर्मेशन यूडाइस प्लस पर हमको मिल जाता है। तो यूडाइस प्लस है क्या? तो यूडाइस प्लस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पर स्कूल का जो रियल टाइम डेटा होता है उसको वो कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब रियल टाइम क्या है कि जैसे कि अब ये चल रहा है, एकेडमिक ईयर चल रहा है, जो एकेडमिक चल रहा है जैसे कि 2024-25 एकेडमिक ईयर है एजुकेशन का, तो इस एकेडमिक ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पर एक स्पेसिफिक क्लास में या एक स्पेसिफिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे तो उनका पूरा डेटा कलेक्ट करने का ये काम करता है। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखते हैं तो फुल फॉर्म है इसका यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये एक ऐसी यूनिफाइड सिस्टम है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो इन शॉर्ट क्या है, ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर हर स्कूल का डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब स्कूल में तो हमको पता है स्कूल के अंदर एक तो स्टूडेंट्स रहेंगे और दूसरा वहाँ पर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी, तो इन सब का डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं और हर स्कूल के लिए ये ज़रूरी है यूडाइस पर अपना डेटा अपलोड करे। वो स्कूल प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, ये सब के लिए कंपलसरी होता है यूडाइस पर उसको काम करना होता है। तो यूडाइस पर सबका डेटा हमको वहाँ पर मिल जाएगा। देन अब ये आ गया कि यूडाइस पर काम करना है, लेकिन काम करना है, अपर आईडी क्रिएट करना है तो बिना पेरेंट के परमिशन के अपर आईडी क्रिएट नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पर अब रोल आता है टीचर्स एंड प्लस पेरेंट, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो गवर्नमेंट यानी कि 2020 ने अपने नॉर्म्स में ये सजेस्ट किया है कि यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि अपर आईडी बनाने से पहले पेरेंट्स को बुलाकर स्कूल्स में एक मीटिंग अरेंज करना है और मीटिंग अरेंज कर कर उनको अपर आईडी के बेनिफिट्स बताना है, अपर आईडी क्रिएट कैसे किया जाएगा, फिर डिजी लॉकर के बारे में उनको इसकी इन्फॉर्मेशन देना है, उसके बेनिफिट फ्यूचर में स्टूडेंट्स को क्या मिलने वाली है, सारी चीज़ें बताना है। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद वहाँ पर एक कंसेंट फॉर्म यानी उनका परमिशन वाला फॉर्म, पेरेंट का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पेरेंट पूरी बात सुनने के बाद अपने उस फॉर्म पर अपने बच्चे का नाम, अपना नाम और वहाँ पर अपने एक कोई आईडी प्रूफ नंबर देकर उसको भरकर स्कूल वालों को परमिशन देना है कि हाँ आप मेरी परमिशन है, आप मेरे बच्चे का या मेरे बेटे का या बेटी का अपर आईडी क्रिएट कर सकते हैं और डिजी लॉकर से लिंक कर सकते हैं। यह है स्कूल से कंसेंट लेड फॉर्म दिया जाएगा। तो ज़रा हम कंसेंट फॉर्म में है क्या, ज़रा उस पर फोकस करते हैं। चलिए, तो कंसेंट फॉर्म ऐसा एक फॉर्म है जहाँ पर उसके पेरेंट का वहाँ पर नाम लिखा जाएगा, जो भी स्टूडेंट है, जो भी क्लास का स्टूडेंट है वहाँ पर नाम लिखा जाएगा। उसके बाद वो पेरेंट में से पेरेंट है कौन यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा, फादर है, मदर है या उसका लीगल गार्डियंस है, ये किसका है वो स्टूडेंट का नाम आएगा। फिर यहाँ पर नॉर्म से लेके है कि क्या क्या है आपकी परमिशन हम देख रहे हैं, इसको यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता, आपका नेम है, आपका एड्रेस है बच्चे का, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, उसकी फ़ोटोग्राफ है, ये डेटा जो है तो वहाँ पर यूज़ करने की आप परमिशन दे रहे हैं और इसका मिसयूज़ नहीं होगा। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम इस डेटा को, आपके स्टूडेंट के डेटा को किसी थर्ड पार्टी को जो अनऑथोराइज्ड है उसको कभी यूज़ करने के लिए नहीं देंगे, इसका मिसयूज़ भी होने नहीं दिया जाएगा। तो हम परमिशन दे रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए वहाँ जहाँ इसका बेनिफिट है। ये सब परमिशन के बाद आप एज ए पेरेंट आप परमिशन देते हैं। प्लस आप यहाँ पर एक चीज़ बताना हम छूट गए कि यहाँ पर आपको, आप मदर है या फादर है या फिर आप कोई गार्डियन है तो आपका यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट का नंबर देना है।
जैसे कि आप डॉक्यूमेंट कौन से, एक तो यहाँ पर आप आधार नंबर दीजिए, अगर फादर है तो फादर देंगे, मदर है तो मदर देंगे, या गार्डियन है तो गार्डियन देंगे। अगर आप आधार नहीं देना चाहते तो आप पैन नंबर दीजिए, अगर पैन नहीं देना चाहते तो आपका वोटर आईडी का एपिक नंबर दीजिए, नहीं तो आपका ड्राइंग लाइसेंस का नंबर दीजिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट, कोई एक आपको यहाँ पर नंबर भेज देना है। और ये ऑनलाइन जब यूडाइस पर भरा जाएगा तो ये ऐसे ही यूडाइस पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा, और उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जिस भी लोकेशन में है, जिस डिस्ट्रिक्ट है या जो भी आपका लोकेशन है स्कूल का, वहाँ पर उसको नाम लिखा जाएगा। जिस डेट में आप परमिट कर रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं, वो डेट डाला जाएगा। फिर स्कूल का जो हेड होता है, जैसे कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर, वो वहाँ पर उसका यहाँ पर स्कूल का हेडमास्टर का नाम आएगा, आपके बेटे या बेटी या स्टूडेंट का नेम आएगा, और फाइनली इसको सबमिट किया जाता है। इसका एक प्रिंट पेरेंट को मिलेगा भरने के लिए, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा, यानी कंसेंट मिल जाता है, उसके बाद ही किया जाएगा। तो याद रखना, कंसेंट आपने दे दिए, लेकिन अप्रूवल आपने दे दिए, देने के बाद ही स्कूल वाले आपके बच्चे का, आपके बेटे का या बेटी का वहाँ पर अपर आईडी क्रिएट करें। याद रखना, कंसेंट मिलने के बाद ही अपर आईडी को क्रिएट किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने परमिशन दे दी लेकिन आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार नहीं, मेरे को ये अपर आईडी की कंसेंट जो मैंने दिया, परमिशन दिया, ये नहीं देना चाहिए, तो आप कभी भी वहाँ पर उस परमिशन को आप रिवोक कर सकते हैं अब एट एनी मोमेंट, यानी आपको उसको रोकने का भी पावर है कि आप हमारे बेटे का या बेटी का अपर आईडी नहीं चाहिए, ये आप वहाँ कभी भी बोल सकते हैं। सो ये एक आपके पास, अगर आप ऐसा, तो कभी उसका ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि आपने गलत कर दिया, हम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका बेनिफिट ही है। हम आगे देखने वाले कि कितने बेनिफिट्स है अपार आईडी के, अपार के नंबर के बनने के बाद। चलिए, तो अब हम फोकस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ अपार आईडी। चलिए वन बाय वन, आप वैसा तो आपके सबके समझ में आ गया है कि अपार आईडी का बेनिफिट क्या है। तो पहला है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अपर आईडी क्या है कि यहाँ पर ये अपर आईडी जो नंबर मिलने वाला अपर नंबर, ये हर एज के हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, और ये हर एज के स्टूडेंट के एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करने में काम करेगा। चाहे वो हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो जूनियर कॉलेज का स्टूडेंट हो, या ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, ये हर एक के लिए यहाँ पर उसको, क्योंकि यहाँ कहा ना कि वन स्टूडेंट वन आईडी। दूसरा हम देखते हैं बेनिफिट है, अपर आईडी को स्टोरेज किया जाएगा, डिजिटल स्टोरेज, जिसे हम कहें कि डिजी लॉकर है। तो स्टोरेज में यहाँ पर आपके पूरे लर्निंग आउटकम्स को रखा जाएगा, आपके एग्ज़ाम रिजल्ट्स को रखा जाएगा, आपके रिपोर्ट कार्ड्स को रखा जाएगा, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो भी आप पार्टिसिपेट करें, अवार्ड्स है या ओलंपियाड या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपने जो भी किए, स्पेशलाइज कुछ स्किल ट्रेनिंग्स आपने अटेम्प्ट किए, ये सारा डेटा डिजिटली वहाँ पर स्टोर कर रखा जाएगा डिजी लॉकर में, जिसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट बेनिफिट है, अगर जैसे कि आप कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ साल जो तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, फिर ट्रांसफ़र तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, या एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप स्कूल चेंज करते हैं, तो आप जिस स्कूल में फर्स्ट थे, अब नेक्स्ट स्कूल में जब आप जा रहे हैं तो आपका पूरा डेटा आपको वो सेकंड स्कूल में देना पड़ता है, तो अब वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका अपार नंबर ही काफ़ी रहेगा, जो कि आपके दूसरे स्कूल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बड़े आसानी से आपका अपार नंबर, आपके प्रीवियस एजुकेशनल जर्नी का डेटा उनको मिल जाएगा। ये एक बेनिफिट है कि आपको बार बार डॉक्यूमेंट वहाँ पर कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बेनिफिट हम देखते हैं कि हर बच्चे का यहाँ पर डेटा ट्रैक किया जा रहा है, यानी एजुकेशनल जर्नी को ट्रैक किया जा रहा है, जिसमें उसने अगर स्कूल कहीं बीच में छोड़ दिया, पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, तो गवर्नमेंट को कितने बच्चे ड्रॉप आउट हो गए इसका भी डेटा वहाँ पर मिल जाएगा। तो सोसाइटी के अंदर कितने एजुकेशन का रेशियो है और कितने ड्रॉप आउट हो रहे हैं ये भी पता चलेगा। ये एक बेनिफिट यहाँ पर अपर आईडी से मिल जाने वाला है। नेक्स्ट अपर आईडी का यूज़ ये है कि हर स्टूडेंट का यहाँ पर डिजी लॉकर बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा, उसको लिंक करना है ना, क्योंकि अपर नंबर मिलते हैं उसका वहाँ पर लिंक हो जाए। तो ये एक है कि डिजी लॉकर तो हमने अभी देख चुके कि डिजी लॉकर का बेनिफिट क्या मिलने वाला है, सभी स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स रहेंगे तो उसके पूरे बेनिफिट्स वहाँ पर उसको स्टूडेंट्स को इमीडिएटली मिल जाएंगे। देन
नेक्स्ट बेनिफिट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल कीप ऑल द डेटा ऑन अपार कार्ड सिक्योर। जितना भी आपका एजुकेशनल डेटा है वो सारा डेटा सिक्योर रखा जाएगा। और इसका एक तो ये पहले तो सिक्योर, इसमें कोई चांस नहीं है कि ये इसका इम्प्रॉपर या मिसयूज़ किया जाए। ऑलरेडी गवर्नमेंट इसका बहुत ख्याल रखने वाली कि आपके किसी भी डेटा को मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, कि कोई थर्ड पार्टी को इसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा कि आपको कोई उसमें इश्यू आए। क्योंकि स्टूडेंट का यहाँ पर नेम है, उसका एज है, डेट ऑफ बर्थ है, सेक्स है, उसकी फ़ोटोग्राफ है, उसका एकेडमिक पूरा डेटा है। तो जैसे कि आधार कार्ड है, सबका यूनिक अपना एक डेटा इन्फॉर्मेशन है, उसका रेटिना का है, उसके थंब का है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। वैसे ही यहाँ पर उस स्टूडेंट का एक डेटा रहने वाला है जो एक नंबर 12 डिजिट से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको ही हम कह रहे हैं अपार आईडी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके अपार के रिलेटेड सबका कंसेप्ट क्लियर होगा। और मोस्टली ये मेरा वीडियो जो है ये पूरे पेरेंट्स के काम में आएगा, टीचर्स के काम में आएंगे, कि पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए उनको अगर ये वीडियो आप बता देंगे तो उनका जो कंसेप्ट है अपार का, डिजी लॉकर का, ये कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और सो थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आपने इस वीडियो को पूरा देखे, थैंक यू वेरी मच।